नमस्कार। मैं मनोज शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 10 शेमोशी भाग 2 का 5वां पाठ जननी तुल्य वत्सला लेकर। इस कहानी में गाय के माध्यम से कमज़ोर प्राणियों पर विशेष स्नेह रखने की प्रेरणा दी गई है। कश्चित कृषकः कोई किसान बलिवर्दाभ्याम 2 बैलों से क्षेत्रकर्षणम खेत की जुताई कुर्वन् आसीत् कर रहा था। कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्दयोः उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण शरीर से दुर्बलः कमजोर था। जवेन तेजी से गन्तुम चलने में अशक्तश्च आसीत् असमर्थ था और तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः इसलिए किसान ने तम दुर्बलम उस कमजोर वृषभम बैल को तोदनेन छड़ी से नुद्यमानः अवर्तत हाँक रहा था। इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को छड़ी से हाँक रहा था। स ऋषभः वह बैल हलम मुढ़वा हल को लेकर गन्तुम चलने में अशक्तः असमर्थ क्षेत्रे खेत में पपात गिर पड़ा। वह बैल हल को लेकर चलने में असमर्थ था, इसलिए खेत में गिर पड़ा। क्रुद्धः कृषिवलः क्रोधित किसान ने तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए बहुबारम अनेक बार यत्नम अकरोत् यत्न किया। क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए अनेक बार प्रयत्न किया, तथापि फिर भी वृषः बैल न उत्थितः नहीं उठा। फिर भी बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्रम अपने पुत्र को दृष्ट्वा देखकर सर्वधेनूनाम सभी गायों की माता सुरभे सुरभि की नेत्राभ्याम आँखों से अश्रूणी आंसू आविरासन गिर रहे थे। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आँखों से आंसू गिर रहे थे। सुरभे इमाम अवस्थाम सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा देखकर सुराधीपः देवताओं के राजा इंद्र ने ताम अपृच्छत उससे पूछा। सुरभि की इस अवस्था को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने उससे पूछा, अयि शुभे हे सुरभि गाय, किम क्यों एवं इस प्रकार रोदिशी रो रही हो, क्यों इस प्रकार रो रही हो, उच्यताम बताओ। इति ऐसा सा वह च और वह उत्तर देते हुए कहने लगी, विनिपातो कष्ट न नहीं वह तुम्हारा, कश्चित कोई दृश्यते दिखाई देता है, त्रिदशाधिपः इंद्र, अहम मैं तू तो पुत्रम पुत्र के लिए शोचामी दुखी हूँ, तेन इस कारण से रोदिमी रो रही हूँ, कौशिक हे इंद्र। अर्थात तुम्हारा कष्ट यानी वहाँ उपस्थित सभी गाय और बैलों का अर्थात हम लोगों का कष्ट कोई इंद्र नहीं देख रहा है। मैं तो पुत्र के लिए दुखी हूँ, हे इंद्र, इसलिए रो रही हूँ। भोवासु हे इंद्र, पुत्रस्य पुत्र की दैन्यम दीनता को दृष्टवा देखकर अहम मैं रोदिमी रो रही हूँ। हे इंद्र, मैं पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूँ। स दीनः वह दीन अर्थात दुर्बल है, इति जाननपि यह जानते हुए भी कृषकः किसान तम उसको बहुधा पीड़यति अनेक प्रकार से पीड़ित कर रहा है। वह दुर्बल है यह जानते हुए
भी किसान उसे अनेक प्रकार से पीड़ित कर रहा है। सकृच्छ्रेण वह बड़ी कठिनाई से भार को उद्वहति उठा रहा है। वह बड़ी कठिनाई से भार को उठा रहा है। इतरम इव धुरम दूसरे जुए को वोढुम उठाने में स वह न नहीं है शक्नोति समर्थ। वह दूसरे जुए को उठाने में समर्थ नहीं है। एतत् यह भवान आप पश्यति न देख रहे हैं ना, यह तो आप देख रहे हैं ना। इति ऐसा प्रत्यावोचत उसने उत्तर दिया, ऐसा उसने उत्तर दिया। भद्रे हे कल्याणी नूनम अवश्य सहस्राधिकेषु पुत्रेषु हजारों पुत्रों के सतीषु अपि रहते हुए भी तब तुम्हारा अस्मिन एव इसी पुत्र के प्रति एतादृशम ऐसा वात्सल्य कथम क्यों। हे कल्याणी अवश्य तुम्हारे हजारों पुत्रों के रहते हुए भी इस दुर्बल पुत्र के प्रति ऐसा वात्सल्य क्यों। इति ऐसा इंद्रेण पृष्ठा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि ने प्रत्यवोचत उत्तर दिया। इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि ने उत्तर दिया। यदि पुत्र सहस्त्रम में मेरे सहस्त्रम हजारों पुत्र हैं। यदि मेरे हजारों पुत्र हैं सर्वत्र सभी जगह सममेव समान ही हैं मेरे लिए, वे सभी जगह मेरे लिए समान ही हैं। दीनस्य दुखी या पीड़ित तू तो सतह होने पर या होते हुए तो शक्र हे इंद्र पुत्रस्य पुत्र के अभ्यधिका अधिक होती है कृपा स्नेह या दया। हे इंद्र जो दीन पुत्र है उसके प्रति तो स्नेह या कृपा भाव अधिक होता ही है। बहूनि अपत्यानि अनेक पुत्र हैं मेरे संति हैं इति सत्यम यह सत्य है। मेरे अनेक पुत्र हैं यह बात सत्य है। तथापि फिर भी अहम मैं एतस्मिन् पुत्रे इसी पुत्र पर विशेष रूप से आत्मवेदनाम आत्म पीड़ा का अनुभव करती हूँ। फिर भी मैं इस पुत्र पर ही विशेष रूप से आत्म पीड़ा का अनुभव करती हूँ। यतो ही क्योंकि अयम यह अन्येभ्यो दूसरों से दुर्बल है कमजोर है। क्योंकि यह दूसरों से कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु सभी पुत्रों पर जननी माता का तुल्य समान वत्सला स्नेह एव ही। सभी पुत्रों पर माता का स्नेह समान ही होता है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते कमजोर पुत्र पर माता का अभ्यधिका कृपा अत्यधिक स्नेह या प्रेम सहजैव स्वाभाविक ही है। दुर्बल पुत्र में माता का अत्यधिक प्रेम स्वाभाविक ही है। सुरभि वचनम सुरभि के वचन श्रुत्वा सुनकर भृशम अत्यधिक विस्मितस्य अखंडलस्यापि आश्चर्यचकित इंद्र देवता का हृदय द्रवित हो गया। सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र देवता का हृदय द्रवित हो गया। सच और वह ताम उसको एवं इस प्रकार अशांतवयत सांत्वना देने लगा। गच्छ जाओ वत्से हे पुत्री जाओ सर्वम सब प्रकार से भद्रम जाएत कल्याण हो तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण हो। अचिरादेव शीघ्र ही चंडवातेन प्रचंड वायु के वेग से मेघरवैश्च और बादलों की गर्जना के सहसात परवर्षः
वर्षा समझायत हुई। शीघ्र ही प्रचंड वायु के वेग और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हुई। लोकानाम लोगों के पश्यतामेव देखते ही सर्वत्र सब जगह जल उपप्लवः पानी ही पानी संजातः हो गया। देखते ही देखते सभी जगह पानी ही पानी हो गया। कृषकः किसान हर्षातिरेकेण अत्यधिक खुशी के साथ कृषण विमुख है जोतने के कार्य से विमुख सन होते हुए वृषभो दोनों बैलों को नीतवा लेकर के गृहम अगात घर चला गया। किसान अत्यधिक खुशी के कारण हल जोतने के कार्य से विमुख होकर दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। अपत्येषु पुत्रों पर च और सर्वेषु सभी पुत्रों पर जननी माता का तुल्य समान होता है वत्सला प्रेम या स्नेह। सभी पुत्रों पर माता का स्नेह समान होता है। पुत्रे दीने तु पीड़ित पुत्र पर तो सा माता उस माता की कृपा आर्द्र हृदया सहानुभूतिपूर्ण हृदय से भवेत होती है और पीड़ित पुत्र पर या असहाय पुत्र पर तो उस माता की कृपा सहानुभूतिपूर्ण हृदय से होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।